प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जय। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 4 का अगला भाग देख रहे हैं। प्रकरण चल रहा है तद्धित का। तद्धित में अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ देने से तद्धित का निर्माण होता है। इसके पूर्व में आपने अनेक तद्धितों का अध्ययन कर लिया है। आज के इस पाठ में भी आपको काफी कुछ ऐसे तद्धित सीखने को मिलेंगे जो कि हिंदी, मराठी, गुजराती आदि प्रांतीय भाषाओं में प्राकृत से होकर आए हुए हैं और बहुत सरल और बड़े अच्छे हैं। हमारे प्रतिदिन के प्रयोग में भी कई बार आते हैं। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। बिंदु क्रमांक 9 आलू, आलू, इल्ल, उल्ल, आल, वंत, मंत, इत्त, इर, मण प्रत्यय। कितने प्रत्यय हो गए? आलू, इल्ल, उल्ल, आल, वंत, मंत, इत्त, इर और मण। 9 प्रत्यय हो गए हैं। ये 9 प्रत्यय हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 159 के अनुसार वाला अर्थ बतलाने के लिए उपर्युक्त प्रत्यय जोड़े जाते हैं। वाला अर्थ बतलाने के लिए, वाला अर्थ मतलब जैसे हिंदी में भी हम यूज करते हैं दयालु। दया प्लस आलू प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है तो बन गया दयालु। दयालु का अर्थ होता है दया वाला या दयावान, दया से सहित। वाला अर्थ के लिए ये पूरे 9 प्रत्ययों का प्रयोग प्राकृत भाषा में अलग अलग शब्दों के साथ किया जाता है। इसके उदाहरण हम देखेंगे। सभी के 2-2 उदाहरण आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला क, आलू प्रत्यय के लिए देख रहे हैं। दया प्लस आलू, दया प्लस आलू, दयालु, दयालु। यहाँ पर या में बड़ा आ, आलू का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, दयालु। यह विशेषण के रूप में है। जब हमें इसका पुल्लिंग करना है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग करना है तो उसके अनुसार अलग अलग लिंग में अलग अलग विभक्ति और वचनों में इसका प्रयोग विशेष्य के अनुसार किया जा सकता है। दयालु का अर्थ हुआ दया वाला या दयावान, दया से सहित। दूसरा उदाहरण भी सरल है। नेह प्लस आलू, नेहालू। यहाँ पर नेह, हा में छोटा आ, आलू का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, नेहालू। ये सभी विशेषण के रूप में जितने भी प्रत्यय यहाँ 9 प्रत्यय बताए गए हैं ये सारे के सारे विशेषण के रूप में चलेंगे। अलग अलग लिंग, अलग अलग वचन, अलग अलग विभक्ति के अनुसार ये बदलते जाएंगे। नेहालू, नेहालू का अर्थ है, नेह का मतलब है स्नेह, स्नेह वाला, स्नेह से सहित, स्नेहवान। दूसरा ख, इल्ल प्रत्यय, इल्ल, सोहा प्लस इल्ल, सोहा शोभा, सोहा प्लस इल्ल। अब हा में बड़ा आ और ई, आ का लोप हो गया, ई रह गया, सोहिल्ल, सोहिल्ल, शोभा वाला, शोभावान। छाआ प्लस इल्ल, छाआ यानी छाया, छाआ प्लस इल्ल, छाइल्ल। यहाँ पर भी आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, छाइल्ल, छायावान, छायावान वृक्ष वगैरह, छाया वाला। फटाफट आगे चलते हैं क्योंकि ये तो सरल है। ग, उल्ल प्रत्यय, बियार प्लस उल्ल, बियारुल्ल। राम में छोटा आ, उल्ल का उ, आ प्लस उ, आ का लोप हो गया, उ रह गया, बियारुल्ल, बियारुल्ल। विचार वाला, विचारवान।
अब पहले भी आपने इल्ल और उल्ल प्रत्यय देखा जो कि स्वार्थिक के रूप में आया या अलग अलग अर्थ में आया। यहाँ पर यही इल्ल और उल्ल प्रत्यय वाला अर्थ में आ रहा है। वियारुल्ल विचार वाला, विचारवान। दप्प प्लस उल्ल, दप्पुल्ल। दप्प में प में छोटा आ, उल्ल का उ, आ का लोप हो गया, उ मिल गया तो दप्पुल्ल। दर्प वाला, दर्पवान। दर्प का मतलब होता है घमंड, घमंडी भी हम कह सकते हैं। अगला है आल प्रत्यय। रस प्लस आल, रसाल। स में छोटा आ, आल का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, रसाल। रस, रसाल का मतलब होता है रस वाला, रसवान। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल, क्योंकि आम रस वाला होता है इसलिए उसे रसाल भी कहते हैं, रस वाला। सद्द प्लस आल, सद्दाल। सद्द, सद्द यानी शब्द, सद्दाल। द में छोटा आ, आल का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, सद्दाल। शब्द वाला, शब्दवान। अगला च, वंत प्रत्यय। वंत, धन प्लस वंत, धनवंत। धन वाला, धनवान। भक्ति प्लस वंत, भक्तिवंत। भक्ति वाला, भक्तिवान। ऐसे आप और भी शब्द आपको ध्यान में आ रहे होंगे जिनमें ये प्रत्यय जुड़ते हैं, तो वो आप अपनी डायरी में, कॉपी में अलग से नोट करते जाइएगा। वंत प्रत्यय जुड़ने वाले ये हैं, आल प्रत्यय जुड़ने वाले ये हैं शब्द। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय जुड़ते हुए अलग अलग शब्द आपको अलग अलग भाषाओं में भी मिल सकते हैं। तो भक्तिवंत मतलब भक्ति वाला, भक्तिवान। छ, मंत प्रत्यय। मंत का अर्थ भी वही वाला, सिरी प्लस मंत, सिरीमंत। सिरी, श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, धन, धन संपत्ति से सहित। श्रीमंत, श्रीमंत, श्रीमान, श्रीमान, श्री से युक्त, ये इसका अर्थ हुआ। पुण्य प्लस मंत, पुण्यमंत, पुण्यमंत, पुण्य वाला, पुण्यवान, ये इसका अर्थ हुआ। ज, इत्त प्रत्यय। इत्त, कव्व प्लस इत्त, कव्व इत्त, कव्व प्लस इत्त। अब यहां पर थोड़ा सा संधियों में आपको देखना पड़ेगा। पहले तो अ प्लस ई मिलाकर आ का लोप करके ई जोड़ दिया था, सोहिल्ल बन गया था। लेकिन यहाँ पर इत्त प्रत्यय जोड़ने पर इसमें आ का लोप नहीं किया गया है, बल्कि इत्त को अलग से रखा है। कव्व प्लस इत्त, कव्वित्त नहीं किया, कव्वित्त नहीं किया, कव्वित्त ऐसा रखा हुआ है, कव्वित्त। काव्य वाला, काव्य से सहित, काव्यवान। कव्य का अर्थ है काव्य। माण प्लस इत्त, यहां भी देख लीजिए, माण, ण में छोटा आ, इत्त का ई, दोनों को आ का लोप नहीं किया, दोनों को साथ में रखा हुआ है। माण इत्त, मान इत्त, मान वाला, मानवान, मान सम्मान वाला, ऐसा। ट, इर प्रत्यय। इर, गव्व प्लस इर, गव्व प्लस इर। अब यहां पर गव्व, व में अ और इर का ई, ये मिल गए, अ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, गव्विर। ऊपर गव्व इत्त में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ गव्व प्लस इर में ऐसा हुआ, गव्विर। गव्विर, गव्विर, गव्विर का मतलब है गर्व वाला, गर्व वाला, गर्ववान। रेह प्लस इर, रेह, रेह का मतलब होता है रेखा, लाइन। रेह प्लस इर, रेहिर। हमें छोटा आ, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई रह गया, रेहिर, रेहिर। रेखा वाला, रेखावान। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें रेखाएं लिखी, रेखाएं लगी हुई हैं, वो रेहिर। ठ, मण प्रत्यय। मण, धन प्लस मण, धनमण, धनमण, धन वाला, धनवान। सोहा प्लस मण, सोहामण, सोहा, सोहा यानी शोभा, सोहामण, शोभा वाला, शोभावान।
इस प्रकार से ये पूरे वाला इस अर्थ वाले 9 प्रत्यय आपको सीखने को मिले। इसको आप अलग अलग दृष्टि से अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। 10वां बिंदु, तो, दो, ओ प्रत्यय। तो आधाता पूर्वता ओ की मात्रा, तो, दो और ओ प्रत्यय। यह भी हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय क्रमांक 2 सूत्र नंबर 160 में पंचमी अर्थक प्रत्यय। ये तीनों प्रत्यय पंचमी अर्थक प्रत्यय तो, दो, ओ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं। संज्ञा में भी जोड़े जाते हैं, सर्वनाम में भी जोड़े जाते हैं और विशेषण शब्दों में भी जोड़े जाते हैं। सभी में ये तो, दो और ओ प्रत्यय जोड़े जाते हैं और यह पंचमी अर्थ वाला, पंचमी विभक्ति के अर्थ वाला प्रत्यय है। कैसे? इनके प्रयोग देखिए, बहुत सिंपल है। णाण, णाण, णाण यानी ज्ञान। अब इसमें पंचमी विभक्ति क्या होगा? ज्ञान से। इस अर्थ के लिए ज्ञान से या ज्ञान पूर्वक अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें तो, दो और ओ प्रत्यय सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो जोड़ने पर णाण तो, दो जोड़ने पर णाण दो और ओ जोड़ने पर णाण ओ। णाण तो, णाण दो, णाण ओ, ज्ञान पूर्वक, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा फल, तो, दो, ओ जोड़ने पर फलतो, फल दो, फल ओ, फल स्वरूप, जिसे हम परिणाम स्वरूप भी कहते हैं। फल, फल से, फल स्वरूप। सव्व प्लस तो, दो, ओ, सव्वतो, सव्वदो, सव्वओ, सव्वतो, सब ओर से। सब का अर्थ है सब, सब ओर से, ये इसका अर्थ हो गया पंचमी विभक्ति में। एक से जोड़ लीजिए, एकत्तो, एक दो, एक ओ, एकत्तो, एक ओर से, सब ओर से, सव्वतो, सव्वदो, सव्वओ, एक ओर से, एकत्तो, एक दो, एकओ। अन्न, अन्न, अन्न का मतलब दूसरा। अन्न से, अन्न में जोड़ दीजिए तो, दो, ओ, अन्नतो, अन्नदो, अन्नओ, दूसरे से या दूसरी तरफ से, दोनों अर्थ हो गया, दूसरे से या दूसरी तरफ से। क, क, क यानी कहां। अब इसमें भी पंचमी अर्थ में होगा कहां से। कत्तो, कत्तो, कदो, कओ, कत्तो, कदो, कओ, अर्थ हुआ कहां से, जहां से। ज के साथ जोड़ दें तो जहां से। जत्तो, जदो, जओ, जत्तो, जदो, जओ। एकदम सरल है, बस हमें ये याद रखना है कि पंचमी विभक्ति, अगर हमें पंचमी विभक्ति के अर्थ वाले प्रत्यय जोड़ना है तो तीन प्रत्यय हैं हमारे पास, तो, दो और ओ। इसको हम त से जोड़ते हैं। त मतलब वह। अब वह में पंचमी जोड़ने से वहां से, तो तत्तो, त प्लस तो, तत्तो, त प्लस दो, तदो, त प्लस ओ, तओ, तत्तो, तदो, तओ, वहां से। ई से जोड़ें, यहां से अर्थ के लिए, ई प्लस तो, इत्तो, ई प्लस दो, इदो, ई प्लस ओ, इयो, इत्तो, इदो, इयो, इत्तो, इदो, इयो। इसका अर्थ हुआ यहां से। तो ये बिल्कुल सारे आपको तो, दो और ओ प्रत्यय मिल गए हैं। यहां से के लिए इत्तो, इदो, इयो, वहां से के लिए तत्तो, तदो, तओ, जहां से के लिए जत्तो, जदो, जओ, कहां से के लिए कत्तो, कदो, कओ इत्यादि। ये सारे बहुत सरल प्रत्यय आज आपको सिखाए गए हैं इस पाठ में। आपका होमवर्क भी बहुत सरल रहेगा। इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितने अधिक से अधिक वाक्य आप बना सकें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी।
प्राकृत भाषा हम सीख रहे हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप भाषा को सीख पाएंगे। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा के प्रति आपकी रुचि बढ़ती जा रही है। हमारे जो पुण्यार्जन जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, प्राकृत ऐप पर भी जा रहा है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।